यूपी की राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुक्रवार यानी आज जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला। अखिलेश यादव, सपा समर्थकों और पुलिस के बीच हुई गर्मागर्मी के दौरान माहौल ऐसा हो गया कि यूपी की राजधानी सियासी अखाड़ा बन गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग तक लगा दी गई। दरअसल अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि देने के लिए अड़े हुए थे। सरकार ने उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर वहां पहुंचे थे और अखिलेश ने घर से करीब 50 मीटर दूर जाकर बीच सड़क पर जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने वहां उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि जेपी की जयंती तो हम मनाकर रहेंगे, सरकार हमें कब तक रोकेगी। साथ ही उन्होंने सूबे और केंद्र की बीजेपी सरकार को विनाशकारी सरकार तक बता दिया है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। नया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। मैं आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं सहित आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले थे, जिसके लिए वो कल रात ही लखनऊ पहुंच गए थे। लेकिन रात में ही लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी करके सेंटर को ही सील कर दिया। वहीं जिसके बाद अखिलेश ने पहले एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सब लोगों की निशानी नहीं है। इसके साथ ही इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है जो सरकार छुपाना चाहती है? क्या सरकार इस बिल्डिंग को बेचने का काम करना चाहती है? उसी की साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हों?
काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए। में इसके बाद सुबह जेपीएनआईसी जाने से पहले ही पुलिस ने उनके आवास में घेराबंदी कर दी, जिसके बाद से इस मामले पर सियासत तेज हो गई। वहीं इस पूरे मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रतिमा स्थल पर निर्माण कार्य होने का हवाला देकर अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी न जाने के लिए कहा था, जिसके बाद से अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर होते गए और आज सुबह उनका जेपीएनआईसी जाने का पूरा प्लान नहीं हो पाया। तब सपा समर्थकों द्वारा लाई गई प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।